फॉरेस्ट फायर एक आम आदमी लगा रहा है या डिपार्टमेंट के लोग लगा रहे हैं ना, गांव वालों को भी पता होता है किसने आग लगाई। हमने बोला कि इधर आग लगी, क्या रीजन था, कैसा, कि मैडम हमें पता है लेकिन हम बोलेंगे नहीं क्योंकि हमारे रिलेशन में आता है वो। और जो इसे ये बोलते हैं कि फॉरेस्ट वालों ने आग लगाई, आई डोंट थिंक सो। अगर आग वो ही लगाएंगे तो कौन बुझाने जाएगा। माउंटेन की जो सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है, वी डोंट हैव कमर्शियल एग्रीकल्चरल लैंड। तो जो पाइन होता है वो बहुत एसिडिक होता है, वो सूखता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। उसमें आग पकड़ जाती है। रुल को कंप्रेस करके हम उसको बायोब्रिकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच कैन एक्ट एज अल्टरनेटिव टू कोल। सोचो कि पहाड़ के व्यक्ति को उससे कितनी आमदनी जनरेट होगी। वाई सेवा चढ़ केदारनाथ पहुंचा रही है। माउंटेन टोपोग्राफी इज नॉट फ्रेम्ड इन अ वे कि वो ये सब चीजें बहुत बड़े पैमाने पे टैकल कर सके। वी हैव डेटा कि डेवलपमेंट ने फायदे से ज्यादा नुकसान लोगों के किए। क्लाइमेट का बर्डन है वो लोग ज्यादा भुगत रहे हैं जिन्होंने बहुत कम इसमें पार्टिसिपेट किया है। कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो सिलेंडर में मिलेगी, लाइक जैसे वाटर बॉटल मिल रही है। एंड उसमें इंडिया के दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई भी शामिल है। जब भी गर्मियों में आग लगती है, फॉरेस्ट फायर लगती है, हम हमेशा बहुत सारे पोस्ट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम उसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। टू स्पीक ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट क्लाइमेट चेंज, वी हैव दिव्या ज्योति बिजलवान विद अस. She is a climate advocate and she has represented India in global platform. उत्तराखंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो बायोडाइवर्सिटी का एक हब है. हमारे पास फॉरेस्ट का भी कवर्ड एरिया बहुत ज़्यादा है. एट द सेम टाइम पाइन, जिसको हम चीड़ बोलते हैं, चीड़ के जंगल बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्तराखंड में प्रेजेंट हैं और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली फायर हैज़र्ड का पार्ट है. क्यों हम आज तक आग लगना जो है रोक नहीं पाए हैं? So, जो वनाग्नि है, वनाग्नि फॉरेस्ट इकोलॉजी का एक ट्रेडिशनल पार्ट रहा है. हम वनाग्नि को फॉरेस्ट से अलग नहीं कर सकते, लेकिन पहले जो वनाग्नि थी वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करी जाती थी. ग्रामीण लोग काफी इन्वॉल्वमेंट के साथ, मतलब एक जगह पे एक पैच से अगर घास को खत्म करना है, वीड्स को बेसिकली खत्म करना है, तो आप वनाग्नि के तरफ जाते थे. उत्तराखंड की बात करो, हिमाचल की बात करो, या फॉर दैट मैटर कोई भी माउंटेन कम्युनिटी है, फॉरेस्ट फायर ने वहाँ पे रुख जो है वो बहुत एंथ्रोपोजेनिक अपना लिया है. लोगों को अब वो ओनरशिप के राइट नहीं लगता है. लोगों को लगता है कि जो जंगल है वो वन विभाग के, हमारे नहीं है. लोगों को लगता है कि रिसोर्सेस हम ये इसकी जला देंगे, वो होता है ना, दैट राइवलरीज अगेंस्ट ईच अदर. तो हमारा अच्छा खेत होगा, हमारे ज्यादा फॉर्डर डेवलप होगा, हमारे लाइफ स्टॉक को ज्यादा फायदा होगा. दीज आर सम ऑफ द रीजंस. और क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है, वी हैव सीन एवरी ईयर वी हैव सर्टेन डिग्री राइज इन द टेम्परेचर. उसकी वजह से जो हमारी विंड्स हैं, द मॉनसूनल विंड्स, द प्री मॉनसूनल शावर्स, वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं. तो जो फॉरेस्ट फायर का जो ड्राई सीजन है, जो फॉरेस्ट फायर को लाइक इग्नाइट करता है, जो फॉरेस्ट फायर को काइंड ऑफ एक फ्यूल एक्ट करता है, वो ड्राई सीजन है, वो बढ़ता जा रहा है. सो ऑल ऑफ दीज आर द कंसर्न्स. और जब हम बात करें डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो फॉरेस्ट फायर को हम कहेंगे कम नहीं होने दे रहे. वेदर इट इज कम्युनिटी लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, या हम बोलें कि एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की भी अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज. तो ऑल दीज आर लाइक क्यूमुलेटिव रीजंस फॉर नॉट लेटिंग फॉरेस्ट फायर टू स्लो डाउन. और अब तो आई गेस होगा भी नहीं इफ until unless individual community take this a collective responsibility. इंडिविजुअल लेवल पे है, कम्युनिटी लेवल पे है, कैसे ब्रेक डाउन करते हैं हम इनका, कैसे रोक सकते हैं? पाइन फॉरेस्ट हैं, they were not the usual traditional forests in India. Absolutely, yeah. ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या हुआ था, देवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेलवेज डेवलप हो रहे थे, कंस्ट्रक्शन चल रहा था. तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग ओक, रोडोडेंड्रॉन, हमें प्रमोट करना है पाइन को, बिकॉज उससे रेजिन मिलता है. रेजिन इज वेरी गुड फॉर टर्पेंटाइन ऑयल, केरोसिन ऑयल बनता है कमर्शियल पर्पस के लिए. यस, उत्तराखंड इज द ओनली स्टेट जहाँ पे वन पंचायत का कॉन्सेप्ट है. वो इसलिए ही डेवलप कराया क्योंकि लोग आवाज उठाने लगे थे कि हमारे राइट्स नहीं है फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट काटा जा रहा है टिम्बर के लिए, इसके लिए. तो उन्होंने बोला एक बॉडी बना देते हैं जो मैनेज करेगी. और मैनेज क्या करेगी? पाइन ट्रीज को मैनेज करेगी, अपने लिए फॉर्डर भी लेके जाएगी और हमें भी वहां से रेजन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा. पाइन जहाँ पे रहता है, पाइन हैज अ हैबिट ऑफ एब्जॉर्बिंग, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो नमी एनवायरनमेंट से लेके जा रहा है, उसका ड्राइनेस प्रमोट करने का. बिकॉज रेजन इज वेरी एसिडिक इन नेचर. की वजह से क्या हो रहा है कि आसपास की सारी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे सूखती चली जा रही. इंडिविजुअल्स ने सोचा कि ठीक है, अब आग लग रही है, ये हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे? फिर आउट माइग्रेशन. देयर इज सो मच माइग्रेशन फ्रॉम द हिमालयन विलेजेस कि जब कोई फॉर्डर कलेक्ट नहीं कर रहा है, कोई बायोमास कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो कौन उनको लेने जाएगा? सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ इंडिविजुअल. आउट माइग्रेशन हुआ, फॉरेस्ट पे राइट्स खत्म हो चुके हैं, उसको एक डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आम व्यक्ति समझ रहा है. और डिपार्टमेंट की तरफ से भी उसको खुल के उसके फॉरेस्ट पे, उसके रिसोर्सेज पे अधिकार नहीं है, या पॉलिसीज में ऐसा कहीं मेंशन नहीं कि खुलकर उनको अधिकार दिए जाएं, या वन पंचायत को इतना स्ट्रेंथन किया जाए. कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? पॉलिसी लेवल में क्या कमी है? पॉलिसी लेवल की अगर हम बात करें तो द पॉलिसी इज वेरी सेग्रीगेटेड.
और वन पंचायत आर नेग्लेक्टेड कम्प्लीटली। आप कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो अपने वन पंचायत के लोगों को ये बताने के लिए कि दीज आर योर राइट्स एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू कंजर्व योर फॉरेस्ट। आप कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जिस पे आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो टू प्रमोट द अपलिफ्टमेंट ऑफ योर वन पंचायत। अदरवाइज अगर जितने हम अपने पहाड़ों को अगर देखें, वी आर वेरी रिच इन रिसोर्सेज। हम रोडोडेंड्रॉन की बात करें, हम पीचेस की बात करें, वॉलनट की बात करें, वी आर वेरी रिच इन ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज। लेकिन उनके प्रमोशन के लिए एक एंटरप्रेन्योरियल जो एक एक्टिविटी है वो क्यों खुद से डेवलप नहीं हो पा रही किसी पहाड़ी व्यक्ति में। एंड वन पंचायत आप बोलते हैं कि चलो हम समूह में ये चीजें डेवलप होती हैं, लेकिन आपके पास तो वन पंचायत ऑलरेडी एक गठित समूह है। तो वाई इट इज रिडंडेंट टुडे? बिकॉज उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई एज सच कोई काम हुआ नहीं है। दे आर मैरिली, मैं तो बोलूंगी दे आर मैरिली द पपेट्स ऑफ द डिपार्टमेंट। यू आर द ब्रिज एंड यू गैप, वो गैप आप ब्रिज करते हैं बेसिकली जो इंडिविजुअल या कम्युनिटीज के बीच में और गवर्नमेंट पॉलिसीज के बीच में है। ये सब फाइंडिंग्स के बाद क्या एक्चुअल में कुछ चीजें बदलती हैं? बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी, बट या देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट आर सीन। मतलब फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई विल से दिस, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी हैव डेवलप्ड। फॉर एग्जांपल प्लांटेशन, ट्रेडिशनली हमारा हंस फाउंडेशन में एक्टिविटी होती है, लाइक वी गो फॉर प्लांटेशन एवरी ईयर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव ऑब्जर्व किया प्लांटेशन जो ग्रामीण व्यक्ति कर रहा है 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के, उससे ऐसा कोई प्रॉफिट तो उससे हो नहीं रहा है। मतलब जो भी है प्लांटेशन, उसने फॉर एग्जांपल पिट डिगिंग किया, प्लांट को प्लांट किया, उसका हमने उसको जो भी वेजेस बनता है वो तो ट्रांसफर किया थ्रू डीबीटी, लेकिन उसके बाद उसे ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं है। तो वो क्यों जाके उस पेड़ को पानी देगा एवरी डे? एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को पैसा चाहिए, इकोनॉमी इज द पार्ट टुडे। तो आई प्रपोज कि वी शुड गो फॉर अ नर्सरी डेवलपमेंट थी। वी शुड मेक अ हंस महिला किसान नर्सरी, और उसमें हम वो फॉर्डर डेवलप करेंगे जो हमारे फॉरेस्ट हिमालयन जो बायोडाइवर्सिटी से लॉस होते जा रहे हैं, जिसमें बांज, कचनार, आंवला, ये सब चीजें हमने उसमें रखी। करंटली वी हैव 2 रनिंग नर्सरीज इन पौड़ी, 1 वी आर डेवलपिंग इन टिहरी, 2 वी आर डेवलपिंग इन टिहरी, 1 वी हैव प्रपोज्ड इन अल्मोड़ा। Which part in Pori? गोमडांगू। अच्छा, yes, okay. So we are developing all of those nurseries and they are yielding very good result. The women have now planted those trees, developed those nursery, और अब उन्हें सेल आउट कर रही हैं। ये तो हमने एक एरिया स्पेसिफिक की बात करी, लेकिन मैं वापस से जानना चाहूँगी, आज भी लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं समझने में कि फॉरेस्ट फायर एक आम आदमी लगा रहा है या डिपार्टमेंट के लोग लगा रहे हैं। डिपार्टमेंट कहता है कि हम नहीं लगाते हैं, इंडिविजुअल्स कहते हैं कि आग हम नहीं लगाते हैं, लगाई जाती है। कई जगह ये भी सामने आया है सोर्सेज से कि लोग कहते हैं कि पुरानी घास हटा दी जाएगी और नई घास उसके बदले आएगी। ये माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे हम? इसमें अवेयरनेस इज द बिगेस्ट फैक्टर। और ये जब हम फील्ड में गए ना, हमें भी बोला, आग क्यों लगाते हो? हमने पूछा, बोले मैडम इससे बहुत हरी घास आती है। अच्छा, लोग बोलते हैं हाँ, दे आर प्रिपेयर्ड, मतलब दे हैव दिस 100% श्योरिटी कि इससे हरी घास आती है। आई एम लाइक कि ओके, किसने बताया आपको? कि नहीं, पुराने हमारे पूर्वज लगाते हुए आ रहे। सो एट दैट टाइम यू नीड अ प्रॉपर अवेयरनेस सेशंस, यू नीड अ बिहेवियरल चेंज प्रैक्टिसेस कि नो दिस इज नॉट राइट। और पहले जो करते थे वो बहुत होता था कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। आप लोग जिस तरीके से करो, लगा दी, छोड़ दी, चले गए, फिर कोई खबर नहीं। और विंड की डायरेक्शंस हैव बीन चेंज वेरी हॉरिबली फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स। तो उसका उनको क्या पता है विंड की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, या उनको क्या मतलब है कि अगर दिल्ली में टेम्परेचर 50 हो गया, हमें तो पहाड़ में ठंडी हवा मिल रही है। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं कि एक फायर लाइन बनाई जाती है, पानी भरा जाता है गड्ढों में, ये सब कुछ कारगर साबित नहीं होते? They are not very much implemented on the field. See, if there is a fire line, if there are vegetative check dams, natural spring holes. I am a student to Padam Shri Dr. Prakash Joshi ji. He has rejuvenated a river in his Shuklapur. तो वहाँ पे when I was with sir, तो वो मुझे बताते थे कि these are the natural springs above in the forest, जिनके थ्रू पानी penetrate हुआ, and we have rejuvenated a river, a complete river. If you will go there, वो पहले बिल्कुल नहीं थी, अब वो बहुत अच्छी river है. It is because of the natural holes जो forest में digging करे गए थे, to let the rain water penetrate through it. Obviously there are scientific techniques, other techniques as well, but this was one of the important reasons. तो अगर हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पिट डिगिंग करे हो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट फायर का तो मतलब ही नहीं है। बट कई बार आग पेड़ों से एक दूसरे पेड़ों में लग जाती है, तो फॉरेस्ट फायर वहाँ पे कारगर साबित नहीं होती है। नहीं, बट जो फायर है वो ग्राउंड से तो स्टार्ट होगी ना। इट द फैक्ट इज दैट मोस्टली ग्राउंड फायर लीड्स टू ग्राउंड फायर। इट इज वेरी रेयर कि कोई ऊपर लग के आपस में टकराई होगी। इट इज द ग्राउंड फायर, एंड ग्राउंड फायर इज डेंजरस ना, क्योंकि वो हवा के साथ बदलती है। और जो ऐसे ये बोलते हैं कि फॉरेस्ट वाले ने आग लगाई, नो, मतलब आई डोंट थिंक सो, क्योंकि क्या है, उनके पास वैसे ही मैन पावर कम है।
अगर आग वो ही लगाएंगे तो कौन बुझाने जाएगा? बट देन वो पकड़ क्यों नहीं पाते हैं? मतलब ये तो किसी एरिया में आग लग रही है और आपने 5-6 लोगों को समन किया एंड देन मतलब देयर हैज टू बी सम प्रोटोकॉल, देयर हैज टू बी सम प्रोसीजर ना गांव वालों को भी पता होता है किसने आग लगाई। आई हैड दिस लाइव एग्जांपल। हम इतनी जगह बैठे थे और हमने बोला कि इधर आग लगी, क्या रीजन था, कैसा, कि मैडम हमें पता है लेकिन हम बोलेंगे नहीं क्योंकि वो हमारे चाचा जी का बेटा है, मतलब हमारे रिलेशन में आता है। पर कहीं ना कहीं लोगों में डर खत्म हो गया है बिकॉज ऑफ द रीजन ना कि उन्हें पता है कि ठीक है होगा कार्रवाई होगी, वो बुलाएंगे हमें, हम साइन वाइन करवा देंगे कि अब अगली बार से नहीं लगाएंगे एंड देन मैटर विल बी क्लोज्ड। डू यू थिंक फायर डिपार्टमेंट इज रियली अ विक्टिम ऑफ दिस? मतलब बिकॉज एट द एंड उन्हीं को इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि पब्लिक भी उन्हें कह रही है, सरकार भी उन्हें कह रही है, उन्हीं के फायर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वही परेशान भी होते हैं, घायल भी होते हैं। They are part of a system that is so sabotaged in its own way. They have to deal with their department. They have to provide the reports to their higher authorities. So problem is not one way. Problem is both the ways. मल्टी लेवल पे प्रॉब्लम। Yes. Department, their officials, their employees, they have some problems. गांव वालों को अलग प्रॉब्लम है और इनके बीच का जो ब्रिज है वो मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल वी एज अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हम उसे ब्रिज करना चाहते हैं बट वो इतना ज्यादा डीप रूटेड है, द मिसट्रस्ट ऑन ईच अदर, कि मतलब नहीं डिपार्टमेंट निकले, डिपार्टमेंट बोलता है नो वी कांट ट्रस्ट। तो वो इतना ज्यादा गहरा है कि उस खाई को भरने में मतलब ऑब्वियसली भर रही है धीरे धीरे, पीपल आर बिकमिंग अवेयर और डिपार्टमेंट भी अपने लेवल पे कई सारी चीजें कर रहा है बट इट इज देयर, दैट गैप इज देयर। डू यू सी एनी सॉल्यूशन टू दिस? Yeah, there are multiple solutions to it. I mean, if you know that fire start from April, I'll say April to June. Now it had extended कि कभी अक्टूबर में भी लग रही है because we don't have winter rainfall. Department with this manpower, बाद में आपको आप रिएक्टिव क्यों हो रहे हो? बी प्रोएक्टिव ना, आप तब रिएक्शन ले रहे हो जब चीजें हो चुकी हैं तो आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो। फॉर फॉरेस्ट फायर, फायर लाइन्स प्री सीजन में आप फायर लाइन्स बनाओ, वीड्स जितने भी हैं सबको उनको कटवा दो एंड थर्डली आप चेक डैम्स को, वेजिटेटिव चेक डैम्स की जो परिपाटी है उन्हें फॉलो करो। तो क्या लोगों को कुछ फायदे होते भी हैं आग लगाने से? क्या वाकई में घास अच्छी आती है? दिस इज ऑल अ मिथ। हाँ, देयर इज ऐसा पहले जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता था फॉर गेट अ ग्रीन ग्रास, बट फिर लोग 2-3 साल के लिए वो जगह छोड़ देते थे, फिर 4 साल बाद दोबारा उस पे, तो इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस कि वो 4 साल के लिए छोड़ दो, फिर थोड़ा न्यूट्रिशन आएगा, नॉट दैट मच ऑफ द न्यूट्रिशन जितना लोग सोचते हैं कि बस इसके बाद जो घास आएगी उससे तो लाइफ स्टॉक बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा 20 साल तक। बट हाँ, उसके लिए आपको वो जगह 4 साल छोड़नी पड़ेगी, लेटिंग द that land, that soil to regenerate in itself। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, अब तो हवा खराब है, आपका एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। we have industrial agriculture, हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर तो प्रमोट नहीं कर रहे। और जो आग लगने के बाद चीजें बच जाती हैं, क्या उससे कुछ फायदा होता है, लकड़ी या कुछ इस तरह की चीजें? नो, आग लगने के बाद आपको किसी चीज से कोई फायदा नहीं होता बिकॉज एट द एंड अगर मैसिव फायर है, एवरीथिंग इज एश ना, एट द एंड ऑफ द डे फायर हैज अ बर्न्ड, यस इट इज बर्न्ड, दे ऑल आर एशेस ओवर देयर। फिर आपको 4 साल के लिए वो जगह अबंडन करनी पड़ेगी टू गेट समथिंग प्रोग्रेसिव आउट ऑफ दैट, बट हु इज अबंडनिंग दैट? माउंटेन की जो सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है, वी डोंट हैव कमर्शियल एग्रीकल्चरल लैंड। हम ऐसा कोई एग्रीकल्चर करें नहीं जो मल्टीपल हो रहा है, बिल्कुल हमारे यहाँ से शहरों में जा रहे हैं। हमारे पास जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो वहीं से ही आया, कमर्शियल एग्रीकल्चर तो उसी लैंड का पार्ट है, बड़े बड़े एकर्स की लैंड थी, फिर हमने वहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन जैसी चीजों को प्रमोट किया जो वैली में लैंड हुआ करती थी। एग्जैक्टली। और माउंटेन में वी हैव स्लोप्स ना, वी आर लिविंग इन हजार्ड। दो माउंटेन का स्लोप है वो हजार्ड है, बाय द टाइम इट बिकम लैंडस्लाइड इट इज डिजास्टर। तो हम तो हजार्ड में रह रहे हैं, उस हजार्ड के बीच से हमें अपने लिए रोजी रोटी उत्पन्न करनी है। तो आप सोचिए, इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। क्या हम लोगों के बीच से जो लोग निकले हैं जिन्होंने एक्चुअल में चेंज किया है, टू नेम अ फ्यू, जगत सिंह जंगली जी हैं जिन्होंने अपना ही एक फॉरेस्ट कल्टीवेट किया, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने भी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी के साथ काम किया है। तो इस तरह के लोग अगर कम्युनिटी में जाके समझाएंगे तो क्या वाकई में चेंज आएगा? क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ, ये तो हमारे बीच से ही निकले हुए लोग हैं। अगर मैं आज की बात करूँ, डेफिनेटली अगर कोई एस्टीम्ड व्यक्ति होता है जिसने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करा होता है तो मोटिवेशन, इट बिकम अ मोटिवेशन। डेफिनेटली वो एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल की तरह काम करते हैं। लेकिन आज के युग में मैं सोचती हूँ जहाँ पे इतनी ज्यादा भागदौड़ है टू जस्ट फॉर द इकोनॉमी, जस्ट फॉर द मनी, तो वहाँ पे लोग ना दे आर गोइंग फॉर इंसेंटिव्स कि अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। तो मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यस, एंड दैट इज द रियलिटी ऑल्सो। If you and me, we are working, why we are working? Just to have a stable economic life. पेरोल की बात हम कर रहे थे, तो पाइन बायोमास यूटिलाइजेशन पे भी आपने काम किया है।
इसका क्या मतलब होता है, पहले तो रेफरेंस के लिए एक बार बता दीजिए, और कैसे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं हम पेरोल से? सो जो पाइन होता है, हम उसको हमारी तो रमाल्टी भाषा में उसे सोतर भी बोलते हैं। तो जो पाइन होता है वो बहुत एसिडिक होता है, उसमें एकदम से आग लग जाती है। जब वो सूखता है तो वो बहुत खतरनाक होता है, उसमें आग पकड़ जाती है, उसमें फिसलन बहुत ज्यादा होती है। अभी तक की जो स्टडी उसमें ये पाया गया कि पेरोल को कंप्रेस करके मशीनरीज यूज करके हम उसको बायोब्रिकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच कैन एक्ट एज अ ऑल्टरनेटिव टू कोल। और हमने ये प्रैक्टिसेस अपने टेहरी में, प्रतापनगर में, जौनपुर में फॉलो करी हैं। जहाँ हमने कम्युनिटी को, हमारे कुछ फील्ड स्टाफ थे जो ट्रेन होकर के आए फ्रॉम गोविंद बल्लभ पंत FRI के साइंटिस्ट के थ्रू, तो उन्होंने लोगों को सिखाया कि आप कैसे पेरोल से बायोब्रिकेट्स बनाए, पेलेट्स बनाए, और लोगों ने वो बनाए। ऑब्वियसली जितना एक ग्रामीण व्यक्ति 2-3 दिन में सीखेगा उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा वो एक प्रोसेस यस विदाउट एनी मशीनरी। अच्छा। या तो वो कोल की तरह ही दिखते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं, एंड वो जब उनको इग्नाइट किया सुखाने के बाद वो जल रहे थे। तो एक राउंड सा एक स्ट्रक्चर होता है। यस वो उसको आप अगर जलाते हैं तो वो प्रॉपर जलता है। तो आप सोचिए कि 2-3 दिन की ट्रेनिंग के बाद अगर ग्रामीण व्यक्ति इतना सीख सकता है, तो अगर उसके पास अगर फुल मशीनरी उसे ट्रेन करने जाएगी, उसके पास फुल सेटअप उसे दिया जाएगा, डिसेंट्रलाइज यूनिट्स अगर बनाई जाएंगी क्लस्टर ऑफ विलेजेस के बीच में, तो आप सोचिए उससे कितना बड़ा इकोनॉमी पहाड़ की जो है वो जनरेट होगी। ऑन दी अदर साइड पेरोल को आप कलेक्ट कर रहे हो, आग नहीं लग रही, आप कार्बन एमिशन को कम कर रहे हो। और ये कैसे यूज आते हैं? स्टोव होता है, लाइक आप नॉर्मल स्टोव होता है जैसे चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप बायोगैस जो प्लांट होता है आप उसमें डालिए। एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट कि आप उसको कितना प्रोसेस कर रहे हो, कितना फाइन उसको बना रहे हो। और अगर गवर्नमेंट इसको लागू कर दे कि जितने भी यहाँ पे सेलाकुई में हमारे पास कितनी इंडस्ट्रीज हैं, जो चीजें अगर कोल को यूज कर रही हैं वो एज अ ऑल्टरनेटिव पाइन के बायोब्रिकेट्स यूज करें, तो अब सोचो कि पहाड़ के व्यक्ति को उससे कितनी आमदनी जनरेट होगी, उसका स्किल डेवलपमेंट होगा, वो क्यों अपने पहाड़ छोड़ के कहीं और जाएगा। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं? Definitely there are disadvantages to everything because ultimately we are burning, we are creating energy, but it is very less as compared to coal. Do you think recommended ratio से फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने के लिए जो फंड्स आते हैं, जो बजट है, वो कंसिस्टेंटली लो रहते हैं? No, funds are not low. It's just that the utilization of a fund, that is a big question mark, but funds are not low. Funds are anywhere not low. Even for the management of the payroll जो सरकार ने बोला है कि हम 10 रुपया देंगे पर kg पे, that is also not low. That is much sufficient अगर उतनी अमाउंट लोगों को जा रही है। कोई एक शॉकिंग इंसिडेंट आप मुझे बता सकते हो जो आपने सामने विटनेस किया एंड यू फेल्ट लाइक यार ये तो बहुत ही गलत हो रहा है? सामने तो मैं नहीं बोलूंगी, बट लास्ट ईयर का अल्मोड़ा वाला इंसिडेंट वेयर अ चाइल्ड हु वाज इवन माइनर, वो मैसिव फायर, और वो आग की चपेट में आ गया था। इफ आई डोंट नो इफ समबडी, बिकॉज़ वी हैव दोस विजुअल्स, क्योंकि उससे पहले हमारे वॉलंटियर्स भी उस आग को बुझाने गए थे। तो वो दैट पर्सन वाज आई गेस सम फायर वॉचर। क्या उनको इनफ टेक्निक्स और इनफ तैयारी कराई जाती है? The skill redundancy thing is that we have even I don't think so कि there is a skill development of the staff in itself, कि आप उनको capacity buildings की बराबर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। You are giving them enough expose that what kind of a fire you should not go, what kind of a fire you should behave in certain ways. Because जो फायर होती है उसका धुआं भी ऐसा होता है, आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। If you are not burned, then smoke will definitely harm you. Yes. कम्युनिटी की बात तो हमने करी, लेकिन गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? क्या वो आपकी बात सुनते हैं? क्या कंसिडर करते हैं तो प्रोसेस, हमें पता है सरकारी कामों में बहुत टाइम लगता है। डेफिनेटली, मतलब क्या होता है कि सरकारी जो परिपाटी होती है वो एक तरीके से चलती है। द रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स इन द डिपार्टमेंट इज ओवरबर्डन्ड। एक अधिकारी 10 चीजें देख रहा है, तो ही ओनली डोंट हैव, जैसे DFO हैं तो दे डोंट ओनली हैव फॉरेस्ट फायर टू सी, दे हैव 10,000 अदर थिंग्स टू सी, डिफॉरेस्टेशन, देन सम माइनिंग issue, then some another issue. They have so many things to see. So going and thinking, this was my perspective earlier as well, कि यार how these government, but they don't listen, but working very closely with them, sometimes being in such positions to, like nearly observe their work. So I've come across कि the human resource in the government system is very much overburdened. Then there are legislature, executive pressures on them as well. तो एक independent सोच के साथ डिसीजन लेना या प्रायोरिटी बेसिस पे कोई डिसीजन लेना, दैट इज नेग्लेक्टेड टू अ वेरी बिग लेवल वेरी ऑफन। अभी बात करना चाहूँगी बिकॉज यू रिप्रेजेंट इंडिया इन अ नेशनल प्लेटफॉर्म। आप ब्राज़ील भी रहे, योंगो में भी आप रहे, और इसके साथ साथ आपने बहुत सारी जगह पे आपने गैप महसूस करा है। तो हमें तो जो देख के और पढ़ के समझ में आता है कि बहुत फैंसी से गैलरीज होती हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग आते हैं, बहुत सीरियस डिस्कशन पे पार्ट कर लेते हैं और फिर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताते हैं। समटाइम्स
हम प्रॉब्लम्स ही बताते हैं, हमें हमारे पास सॉल्यूशंस होता नहीं है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज को लेके समिट्स होते हैं, कैसा एटमॉस्फेयर होता है, क्या होता है रूम में, व्हाट इज द वाइब? Yeah, quite. You are right to quite an extent. Sometimes it is very sophisticated to sit in the discussion, and we are discussing the problems as well. But in those platforms, I will say we have certain very good connections with the people who are actually working on the ground. All of these summits have led me to connect with the people who are actually trying to bridge the gap for the communities who are vulnerable, for the people who are neglected, for the resources that are overexploited. So these summits are very good if you're good at networking, if you are good at making connections. If you are like, there are observers sitting, the discussion is going on, the intense discussion, closed rooms, everybody is speaking, then you point out the right person, that this person talked, wrote down the name, you just connect outside that room. अच्छा, So I guess these connections are much worthy. Obviously, the atmosphere inside a room is very different. We have, since we can't manage a system here, we have different 198 countries, people sitting over there, observers from different countries, different problems, different geographies. But when you meet a right person who that he will bridge, for example, I was in COP. It might not be fruitful in a way that what I'm bringing. I met some of the really nice people. I met she's a EU Pact ambassador, Alice. She's working on climate card workshop. Where she is teaching students that how your day-to-day activities are creating carbon footprints. And then what is the solution? Not only the problem, what is the solution? How as an individual you can change your patterns. What you can do to contribute to, like preserve your biodiversity. And what is India's role in global negotiations? Yeah, India's role is good in an extent that we are hub to second largest population in the verge of becoming first one. We have lots and lots of labor in our countries, the free labor in our country. We have progressive generation, like 18 से 60 साल के लोग बहुत ज़्यादा हैं हमारे country में. So we have this dynamics. We can utilize this dynamics in a very, very good way. But we are also the third largest carbon emission in the world. Yeah, definitely. That is a very harsh picture. No? See, it happens. COP30 is in Turkey. You are going to discuss the peace in the most war zone country. So this happens. I also want to ask you, आपने बहुत सारे रिवर रिजर्विनेट करे हैं, हेस्को में भी साथ में आपने काम करा है, जिनका घराट पे भी बहुत ज़्यादा रिस्टोरेशन पे काम रहा है. पानी तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में, फायर के अलावा. Yeah, so you see, there is only 1% of a clean drinking water that is available on the entire land. और वो भी जो 1% है वो ग्लेशियर्स में है. We don't have pure water with us. पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, फूड सप्लाई कम हो रहा है, वाटर शॉर्टेज ज्यादा हो रही है. तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम इज द पॉपुलेशन. जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा रिसोर्सेज हार्नेस होंगी, water shortage will come into picture, then food supply will come into picture, and that whole planet will go into a loop. तो हम रिसोर्सेज पे काम नहीं कर रहे हैं. We are not working on the resource. और माउंटेन में कमी नहीं है. We don't have the solutions to harvest all of those natural resources. हम यहाँ से नॉर्मली किसी भी पहाड़ के रूट को ले लें, कितनी सारी नेचुरल स्ट्रीम्स बह रही है, बट कौन उनको लाइक सी वाटर हैज अ कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसको बढ़िया से कंजर्व किया जाए. और अब तो कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, इतनी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, हर जगह डस्ट है, नॉइज पोल्यूशन है, और टूरिस्ट भी अपने साथ बहुत सारा डेवस्टेशन लेकर आता है. नहीं तो हम कहीं रोपवे बनवा दे रहे हैं, हम कुछ प्रोजेक्ट्स करवा दे रहे हैं. एट द सेम टाइम लोग ये भी कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट चाहिए. डेवलपमेंट डेफिनेटली ना, बिकॉज लोगों को वही पिक्चर दिखाई गई है कि रोडें आएंगी, ये सब चीज़ें सुविधाएं मिलेंगी, ये मिलेंगी. और टू बी वेरी ट्रू, जैसे लोगों की डिमांड्स रहती है. अभी आई वाज लिसनिंग टू समवन, वो कह रहे थे अभी कि यहाँ पे तो रोड ही नहीं बनाई, विधायक जी नहीं बनाई. आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि जहाँ पे रोड गई है वहाँ के लोगों को कौन सा ऐसा फायदा मिल गया है. नुकसान ही हुआ है उनका, कोई फायदा नहीं हुआ है. बट उसके साथ भी चैलेंजेस आते हैं, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन, वो तब भी रहेगा. पहाड़ों में वो चैलेंजेस तब भी रहेंगे. आप नो मैटर भी बोल रहे हैं ना, हवाई सेवा चढ़ केदारनाथ पहुंचा रही है. माउंटेन टोपोग्राफी इज नॉट फ्रेम्ड इन अ वे कि वो ये सब चीजें बहुत बड़े पैमाने पे टैकल कर सके. लास्ट ईयर भी 2 इंसिडेंट थे. हेलीकॉप्टर कहीं क्रैश हो गया, कहीं वायर से अटका गया. दिस ईयर वी ऑल्सो हैड 1 इंसिडेंट. होपफुली दिस ईयर वी डोंट हैव एनी ट्रेजेडी. लास्ट ईयर हुई थी. तो माउंटेन की टोपोग्राफी ऐसी है ही नहीं. आप कर लो डेवलपमेंट, वन डे जब ये चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, नेचर हैज अ वे ऑफ रिवर्टिंग टू इट. वो फ्लड्स ला देगा, वो केदारनाथ की आपदा ला देगा. ओके, और फिर कुछ नहीं होता है, सरकारें आती जाती रहेंगी. पीपल आर द अल्टीमेट द पर्सन हु आर फेसिंग द लॉसेस. लोगों का नुकसान हो रहा है, बाकी जो पावर में है उसका नुकसान कभी नहीं होता. ही हैज प्लेड अ वेरी सेफ जॉब
ही हैज अ वेरी सेफ शॉप टू सिक्योर हिमसेल्फ। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, आप एक चीज बताओ ना, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर क्यों लाया गया, केमिकल पेस्टिसाइड यूज क्यों है, कि लोगों को खाना मिले। फिर भी 1 बिलियन पीपल आर हंग्री इन द कंट्री, 2 बिलियन आर सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक डिजीजेस। सो जस्ट टेल मी ना कि ये कौन सी बात है कि डेवलपमेंट से अच्छा हो रहा है। वी हैव डेटा कि डेवलपमेंट ने, किसी भी आधुनिक चीज ने फायदे से ज्यादा नुकसान लोगों के किए। कैरिंग कैपेसिटी की हम सिर्फ पेपर्स पे बात करते हैं, एक्चुअल में वी आर नॉट रेडी फॉर दिस मच ऑफ पीपल, दिस मच ऑफ डेवलपमेंट। इकोलॉजिकली हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। No. आज हम फॉरेस्ट फायर की बात भी कर रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट फायर से जो बर्न्स होते हैं उसके लिए शायद ही पहाड़ों में कोई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो उनकी नीड्स को केटर कर सकते हैं। इनफैक्ट देहरादून शहरों में भी आके ऐसे बर्न स्पेशलिस्ट जो स्पेशलाइज एरियाज होते हैं वो बहुत कम हॉस्पिटल्स में हैं। एग्जैक्टली, वी डोंट हैव फैसिलिटी। मैं आपको बता रही हूँ ना, माउंटेन कितनी भी प्रोग्रेस कर जाएं, वी विल स्टिल हैव लैक ऑफ थिंग्स। अभी आप बताओ, पहाड़ों में डॉक्टर्स नहीं है, कौन जाएगा यार ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे लाइट 8 बजे सब सो जा रहे हैं, कोई नाइट लाइफ नहीं है। आप ही मुझे बता रहे, पीपल विल टेल अस, देखने नहीं जा सकते। हाँ, मूवी देखने बाहर से आप ब्लैंकेट नहीं चल रहा है वहाँ पे, आपकी ओला उबर वहाँ पे नहीं आ पा रही है। हु इज रेडी? वो डॉक्टर तो हमारी जनरेशन के ना, कौन सा डॉक्टर 70 साल पुराना है। क्या आपका कार्बन एमिशन भी लो है? क्या आप जब अपनी लाइफ में रूटीन में रहते हो, डू यू ऑल्सो फोकस ऑन दीज थिंग्स? मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगी कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं कोई कार्बन एमिशन नहीं करती हूँ। आई डेफिनेटली डू इट, बट जहाँ पॉसिबल होता है, मी एंड माई फैमिली वी ट्राई टू कर्ब इट। फॉर एग्जाम्पल, हम कूड़ा ऐसे बाहर उठा के नहीं फेंक देते, कोई उठा के फेंका, हम जाके उठाते हैं। फिर सी किसी ने फेंका, हमें सब बोलता है क्या ये ऑल्टो लेके घूम रहे हो, ये है वो है, गाड़ी चेंज करो। वी आर वेरी हैप्पी, मेरी मम्मा पापा भाई हम बड़े खुश हैं। हम इज लाइक कि इसको लाएंगे, फिर कम एवरेज की गाड़ी आएगी, वो पेट्रोल ज्यादा पिएगी, एमिशन ज्यादा होगा। सो आई हैव अ फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस विद यू। छोटा सा रैपिड फायर है। उत्तराखंड का क्लाइमेट का फ्यूचर जो है ये डूम्ड है और होपफुल? होपफुल। डू यू थिंक भूटान ने जैसे टूरिज्म लिमिट किया है, उत्तराखंड कैन आल्सो डू दैट? यस, डेफिनेटली, नीड ऑफ द आवर। वर्स्ट क्लाइमेट विलन, कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स और द कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स। Why do you say that? जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगा? One Indian politician or one Indian political leader who you genuinely feels gets the climate change right? मिस्टर जयशंकर, अवर फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर। 4 धाम वेदर रोड, जो रोड हमारी ब्रॉड अब हो गई हैं, डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल डिजास्टर? इकोलॉजिकल डिजास्टर। What is the bigger problem, climate change or political will? Political will. One country that is doing climate action right now and which is doing in a right way. भूटान। हम 2070 तक टारगेट कर रहे हैं कि हमारा कार्बन एमिशन 0 हो जाए। डू यू थिंक इट इज एक्चुअली पॉसिबल? सो नेट जीरो इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। नेट जीरो वाज एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट। इसका मतलब होता है हम तो जीरो करेंगे, लेकिन हम डेवलपिंग कंट्रीज की लैंड पकड़ लेंगे जहाँ पे हम एमिशन करने देंगे, सो दैट हमारा तो जीरो होगा बट उनका बढ़ेगा। तो ये तो काफी सुपरफिशियल है। Yeah, I'm talking political will. The globe, all over the planet, it is the political will that is not going to let the climate change happen, because they are the people who are actually getting benefit from the climate change. Greta Thunberg, overrated or inspiring? Inspiring to quite an extent, but yeah, overrated sometimes. And biggest lie what government tells you about climate change? नहीं, कहाँ हो रहा है? हम हर साल 1 डिग्री से अपना टेम्परेचर कम कर रहे हैं, which is arithmetically not right. आप कम कर ही नहीं सकते हैं। What is this one thing जो climate activism के बारे में आपको बताया नहीं है और you find out later? Actually, I found it very later also कि जो क्लाइमेट का बर्डन है, क्लाइमेट चेंज का जो बर्डन है, जैसे आई टोल्ड यू ऑल्सो, वो लोग ज्यादा भुगत रहे हैं जिन्होंने बहुत कम इसमें पार्टिसिपेट किया है। जिनको नहीं पता, जो लोग के पास गाड़ी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई वाज वर्किंग विद द कोई कम्युनिटी इन कोडापुर, बंदोगांव। तो वहाँ पे उस समय IAS थे, आई वोंट वांट टू नेम हिम हियर, बट ही इज अ वेरी वेरी गुड पर्सनालिटी, वन ऑफ द गुड IAS ऑफिसर्स इन द कंट्री। वो हमें बताते थे कि इन लोगों के पास साइकिल भी नहीं है। जब ये लोग 2 व्हीलर देखते हैं तो सब दौड़ के आते हैं कि ये क्या है, जो ऐसे आई हैव सीन, आई हैव लिव्ड विद दोस पीपल फॉर 1 मंथ। खाना नहीं होता है, लाइक चावल से जो निकलता है ना मांड, वो लोग पीते हैं नमक डाल के, एंड लाइक नॉर्मल से चावल बन रहा है, कुछ चावल नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगी, बहुत मोटा ग्रेन होता है, मिलेट बेसिकली। सो वो लोग खाते थे। मैंने भी वो खाया है फॉर 1 लॉन्ग मंथ एंड माई वेट वॉज रिड्यूस टू 5 kg। तो वहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर की विजिट थी, IAS सर उनके साथ आए थे। हम लोग वहाँ पे गवर्नमेंट के, हमें टाटा इंस्टीट्यूट की तरफ से, मास्टर्स फ्रॉम TISS, तो हमें क्या होता है कि वी हैव टू स्पेंड 1 लॉन्ग ईयर इन अ फील्ड कम्युनिटी के साथ। तो वो जब गाड़ियाँ आई
तो पहले 2 व्हीलर आई थी, सब लोग बाहर दौड़ गए देखने के लिए कि ये क्या चीज है जो 2 पहियों से चलती है। ओह अच्छा, I'm लोगों ने 2 व्हीलर भी नहीं देखा है, नो साइकिल्स, नथिंग। विच स्टेट? कोरापुट बंदूगांव हैमलेट। तो वो क्यों आए थे? बिकॉज कोरापुट में एक हिल स्टेशन को डेवलप होना था। तो सर टोल्ड कि आई एम नॉट वेरी हैप्पी जो ये डेवलपमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं, बिकॉज ये लोगों को ना ये भी नहीं पता कि ये गाड़ी क्या होती है और उससे पेट्रोल एमिशन हो रहा है, तो वो तो बहुत दूर की बात है। एंड दे आर सफरिंग। और पहले भी यहाँ से जब रोड कटी, इनकी लैंड्स का इन्हें पता ही नहीं चला। सो ऑल दिस तो हमें बोला था, यू आर यंग पीपल, देखो हम तो सिस्टम का पार्ट है, बट अगर मौका मिले तो फ्रीडम लेना और उस फ्रीडम से ना इन लोगों का भला करने की कोशिश करना। दैट वाज हिज वर्ड। और वहीं से मेरा थॉट आया, लाइक यू नो, बाय माउंटेन, बाय टॉक अबाउट माउंटेन कम्युनिटीज। यार जो पहाड़ में लास्ट बैठा है, मैं फॉर एग्जाम्पल फुरोला उत्तरकाशी से आती हूँ, खोसला गंगार जैसी हमारे पास जगह जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है अभी तक भी। लोग डिमांड कर, आई डोंट नो कौन लोग वहाँ रोड डिमांड कर रहे हैं। चली भी जाएगी ना वहाँ रोड, द प्रॉब्लम विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम बिकॉज द टराइन इज सो डिफरेंट, सो डिफिकल्ट। जो दराली में हुआ, एकदम से ऊपर से ग्लेशियर फट के आया, क्या वे आउट था लोगों के लिए जो नीचे थे। एंड दिस इज विद एवरी माउंटेन कम्युनिटी। जो गांव टीले पे है, कुछ ऊपर से टूट के आएगा, वेयर दे विल गो, व्हाट एस्केप दे हैव। अगर आपको कोई पॉलिसी चेंज करने को बोला जाए या नई बनाने को बोला जाए, व्हाट विल बी दैट? एजुकेशन ऑफ द यूथ फॉर क्लाइमेट, फॉर दैट मैटर, एंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग. I mean, this is my sole motto. If I'll have this opportunity for my mountain youth, for that matter, any youth in the country, because our youth is very much, misdirected. I also want to ask, because आप इस profession में हो, how difficult it is to imagine a career being environmentalist or being a climate leader. Career नहीं है ये. This is a very long journey. करियर तो कुछ और चल रहा होगा साइड बाय साइड, बट दिस इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी टू मेक पीपल अवेयर, टू बिकम योरसेल्फ अवेयर, टू जस्टिफाई राइट्स ऑफ द पीपल हु आर एट द स्टेक ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज. So I see it in a way that whatever best I can do in best of my capacity, along with other things as well, that I'm going to justify that how vulnerable people are suffering. So this is kind of my agenda. I will be satisfied at some part of my life कि हाँ इन लोगों की आवाज़ मैंने कहीं रखी और वो सुनी गई. मैं एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकती हूँ अगर मैं उन गाँव में नहीं जा सकती जहाँ पे मेरी ज़रूरत है, मैं वो अवेयरनेस कैंपेन्स में नहीं जा सकती, बट अगर मैं किसी दिल्ली या किसी और कहीं सिटी में बैठी हूँ, मैं स्टेटस लगाने के अलावा क्या डिफरेंस बना सकते हो? If possible, and if you have a sufficient amount of land, at least plant a tree in some way or the other on these good days. I mean, if it's your birthday, plant a tree. If it's your mother's birthday, plant a tree. I mean, not a tree, I know here, there isn't a step. Bring out a pot, put some flower in it, see them blooming, see them growing, because nature has a way to speak. Yeah. If you have a children at home, take them to nature trails. Make them aware of the nature, that these are the bird. There are many, course running on bird watching and stuff. Just take them for the bird watching thing. Take them to a nature track. I mean nature, not just कि जू बना दिया उन्होंने और आप लेके जा रहे हो बच्चों को, बेटा देखो ये होता है, वो बेचारे कैद हैं वहाँ पे. और I mean just make these habits. A connection. So if you have a small children at home, I'm like this is very habitual in it. If they are throwing something plastic में कुछ use कर रहे हैं, teach them at that moment. No बेटा this is wrong. And ऐसा नहीं कि उनको pressure बना के ये गलत है, very very politely. तो उनका वो habit का part बन जाए, because they are the generation. What I'm talking about, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है आपको और मेरा टाइम कट जाएगा, हम फिर भी कट जाएगा, सांस ले लेंगे, थोड़ा वेंटिलेटर में रह लेंगे, कुछ चीजें उतनी बुरी नहीं होंगी हमारे लाइफ टाइम में. लेकिन जो हमारे चिल्ड्रन हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. देयर इज दिस गर्ल जूली, आई मेट हर इन कॉर्परली. वो मुझे बोलती है, आई डोंट वांट टू ब्रिंग चिल्ड्रन टू दिस वर्ल्ड बिकॉज दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट वल्नरेबल in decades. That's one of my concern as well. Yeah. So मैं नहीं चाहती हूँ, मतलब she was telling me in English कि उसका कहना था कि मैं नहीं चाहती हूँ मैं इतनी vulnerable दुनिया में जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज की क्राइसिस होंगी, वाटर, फूड, शेल्टर, मैं वहाँ किसी ऐसी चीज को लेकर जिसका कोई दोष भी नहीं. दिस इज माई फॉल्ट एंड आई एम लेटिंग माई चिल्ड्रन सफर टू इट. और मैं नहीं होंगी और वो रो रही होगी, वो रो रहा होगा, तो दैट विल बी मतलब आई कांट इमेजिन. वी हैव दिस ग्लासगो के साइंटिस्ट, ग्लासगो की यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च पब्लिश होती है, देयर वेरी ट्रू. और उन्होंने ही बोला था कि टेम्परेचर राइज होगा. देयर साइंटिस्ट सम डेकेड्स बैक कि वी इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड लाइक इन सम ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली जो डेवलपिंग है, उनकी कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो सिलेंडर में मिलेगी, लाइक जैसे वाटर बॉटल मिल रही है. एंड उसमें इंडिया के दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई भी शामिल है.
या So there was proper statics. शायद इस तरह से हम अभी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर शायद यही होगा. हाँ, वो कल्पना वो नहीं कर पा रहे हैं जिनका थोड़ा कॉन्शियस, इसको हम बोलेंगे जो वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी मॉडर्न, लेकिन जो थोड़ा सा भी बैठ के इवन यूर ट्रैवलिंग ना, थोड़ा सा भी आप सोचो एक मोमेंट पे कि यार वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, तो वो भी काफी आपको एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देने के लिए. ग्लोबल प्लेटफॉर्म में हमने ही तो बात करी लोग कैसे होते हैं, बट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंस कि इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और जो बाहर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है माइंडसेट में और उनके नेगोशिएशंस में, और देयर डिमांड्स क्या चेंजेस होते हैं? They have moved beyond the things जो हम अभी फेस कर रहे हैं. For them, very basic. Materialistic चीजों से उठ चुके हैं. Very basic things they have adopted. Those people were doing their yoga and I'm watching them. I'm like, oh my God. So this is the thing. जो हम अभी बता रहे हैं अपने युवाओं को कि ये important, और युवाओं को कोई पढ़ ही नहीं. हाँ, to be very true. Even friends of mine, they वो मुझे बोलते हैं, my God यार बस तू उसी तक सीख है when you are with us. तो यहाँ से जाने के बाद तो you talk very different. I'm like, no. Everybody need to understand this. तो वो लोग हमसे बहुत far beyond है. When it comes to the negotiation power, what they are bringing to the table, how precise they are. They're very precise, very sorted. What they want, how they want, and what way out they have. हम तो ऐसे ना बैठ गए, हमने तो, हमारा तो ट्रेडिशन वही है ना कि चले गए प्रॉब्लम लेके. अब हमसे उस प्रॉब्लम पे अगर उन्होंने सवाल करे तो हम फिर घूम जाएंगे कि अरे ये तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था. But they are very precise about all of these things. When we sit, they have holistic knowledge. They are running encyclopedias. When I was talking about geography, they have. So I तो prepared for UPSC, तो मेरी knowledge तो तब उस वजह से, but they don't have this concept. पर उनकी knowledge तब भी वैसी है. Whether talking about economics, geography, how the world have framed, what industrialization has given to the world, उनकी normal knowledge है ये. एंड डिमांड्स किस तरह की होती है? I mean, very much centric towards like how youth are going to sit on a table where negotiations are going on. We are not merely spectators. We are the decision makers, because the government is going to go away, but we are going to sit after that. Our generation is the one who is going to get all the troubles. So listen to us, don't speak. So they are like that only. Yeah, their youth network is very strong. Very assertive. Very assertive as well. Very strong as well. And I will say very straightforward. And do you see the age gap as well? जो हम 25 या 30 में अचीव कर रहे हैं, वो 17-18 में अचीव कर ले रहे हैं? Yeah, when जब मैं यहाँ पे कहीं थी, everybody told me कि आप बहुत छोटी उम्र में. मैं सोचती हूँ जिनसे मैं बात कर रही हूँ like across the globe, वो बहुत छोटे हैं. 18-19 साल के लोग, people I know, they are very intellectuals. मुझे तो बहुत मजा आया आज आपसे बहुत सारी बातें करके. अब हम जब जंगल की आग लगेगी तो उसको डिफरेंट तरीके से देखेंगे, और आई होप गवर्नमेंट इस तरह के प्रोग्राम्स और बनाए और आप और मेरे जैसे लोग अवेयरनेस फैलाएं. एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया कि आप छोटा सा चेंज कर सकते हो पेड़ लगाने का. आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव स्पोकन टू यू, एंड आई होप हमारे ऑडियंस को भी बहुत मजा आया हो. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.